मुरादाबाद बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जोरों पर है। एसोसिएशन कार्यालय में अधिवक्ताओं की भीड़ जमा हो रही है, जो अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उत्साहित हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही अधिवक्ताओं ने अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वे अपने समर्थकों के साथ मिलकर अपने चुनाव अभियान को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बार चुनाव 22 तारीख को होना है, जिसके लिए सभी अधिवक्ता पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि कौन से अधिवक्ता अपने प्रचार प्रसार और समर्थकों के साथ मिलकर चुनाव में जीत हासिल करते हैं। इस दौरान अधिवक्ताओं में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी नजर आ रही है। सभी अधिवक्ता अपने समर्थकों के साथ मिलकर अपने चुनावी अभियान को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं महासचिव पद के लिए नामांकन कराने आए एडवोकेट दिनेश चंद्र तिवारी ने कहा कि यदि मैं चुन लिया जाता हूं तो मेरी प्रथम वरीयता अधिवक्ताओं के मान सम्मान और अधिवक्ता हित के लिए होगी। उसके साथ ही हमारे कुछ अधिवक्ता जो बीमार हो जाते हैं, उनके लिए बीमारी में कोई सुविधा नहीं है। इसमें यह प्रयास किया जाएगा कि उनकी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उस पर काम किया जाए। इसके अलावा और भी जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, उस पर काम किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो तमाम मुद्दों पर जनरल हाउस भी आहूत किया जाएगा। सबसे विचार विमर्श करने के बाद तब कोई निर्णय लिया जाएगा। जो मेन समस्याएं वे हमारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए हैं, उस पर भी काम किया जाएगा। यदि मैं विजयी होता हूं तो इन सब चीजों पर काम किया जाएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। एडवोकेट, आज मैंने महासचिव पद के लिए नामांकन कराया है और तमाम अधिवक्ताओं का सहयोग और सपोर्ट मुझे प्राप्त है। उनके सहयोग और सपोर्ट के माध्यम से अगर मैं इस पद पर चुना जाता हूं तो जो मेरी प्रथम वरीयता होगी वो अधिवक्ताओं के मान सम्मान और अधिवक्ता हित के कार्यों की होगी। इसके अलावा जो हमारी कुछ अधिवक्ता साथी हैं, वृद्ध हो जाते हैं, बीमार हैं, उनके बीमारी में इलाज की कोई सुविधा नहीं है, तो प्रयास ये रहा जाएगा कि उनकी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उस पर काम किया जाए। इसके अलावा और भी जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर काम किया जाएगा और सभी अधिवक्ताओं का उसमें सहयोग लिया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो तमाम मुद्दों पर जनरल हाउस भी आहूत किया जाएगा और सबसे विचार विमर्श करने के उपरांत कोई भी निर्णय लिया जाएगा। जो मेन समस्या है वो हमारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान की है। हम ये चाहते हैं और जुडिशरी से भी ये चाहते हैं, उन्हें भी इस बात के लिए वो कहते हैं कि वो हमारे अधिवक्ताओं का मान सम्मान करे। अगर जुडिशरी हमारे अधिवक्ताओं का मान सम्मान करेगी तो हमारे अधिवक्ता तो उनका मान सम्मान करते ही हैं और उससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जुडिशरी और अधिवक्ता एक ही पहलू हैं, एक ही पहलू के दो पहिए हैं। पर मैं इस समय देख रहा हूं कि जो हमारे जुडिशल ऑफिसर्स हैं, तमाम हैं, कोई ऐसा नहीं सभी लोग हों, कुछ ऐसे हैं जो हमारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कुछ कमी करते हैं। और मैं कोर्टों में जाता हूं, वहाँ भी देखता हूं कि जो उनकी कार्य प्रणाली है और जो उनका बातचीत का व्यवहार है वो हमारे अधिवक्ताओं के प्रति सही नहीं है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस पद पर विजयी होता हूँ तो इन सब चीज़ों पर रोकथाम की और इन्हें सुधारने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।